वंदे मातरम साथियों, मेरा नाम है अंजनी पाठक और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं बिहार के चुनाव पे। बिहार में चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और ऐसे में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपने कमर कस ली है इस चुनाव में अपना दमखम दिखाने के लिए। पहली बार बिहार के इतिहास में बिहार की जनता को एक तीसरा विकल्प मिलने जा रहा है, या यूँ कहें तो उन्हें तीसरा विकल्प मिला है सिर्फ वोट देने के लिए, सरकार चुनने के लिए। ऐसा नहीं है कि बिहार की जनता ने उसी पार्टी को सरकार अपना मान लिया है, बट हाँ ऐसा कह सकते हैं कि बिहार की जनता के पास एक तीसरा विकल्प सामने आया है, जो इस चुनाव में ये सोच सकते हैं कि हमें इस बार तीसरे विकल्प की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उस विकल्प का नाम है जनसुराज। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और मोदी लहर की बात जब की जा रही थी, तो उस मोदी लहर के पीछे एक बहुत बड़ा वजह था प्रशांत किशोर का, क्योंकि उन्होंने ही मोदी लहर पूरे देश में फैलाने का काम किया था। पहली बार भारत में उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू जो चुनाव की रणनीति होती है उसको बनाने का भी काम किया था। तो उसके बाद से ही पिछले 10 से 11 सालों में उनको एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पे पूरे देश ने देखा है। अब उन्होंने पहले वो प्रशांत किशोर जो थे वो नेता बनाते थे, लेकिन आज वो खुद नेता बन करके बिहार के चुनाव में, बिहार के चुनावी दंगल में मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे में उनको उनकी पार्टी को, जो अभी 1 साल पहले ही गठन हुआ है उस पार्टी का, वो पार्टी पिछले 1 सालों में क्या कर पाई है, बिहार के लोगों के बीच में अपना क्या जगह बना पाई है, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। और प्रशांत किशोर ने ऐसा कहा है कि वो पूरे 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने ये बात भी बोला है कि चुनाव का परिणाम जो भी हो, चाहे वो अर्श पे रहें या फर्श पे रहें, लेकिन परिणाम के बाद वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे में लोगों का कहना ये भी है कि वो दिल्ली के केजरीवाल ना बन जाए, दूसरे केजरीवाल ना बन जाए देश के। तो वो प्रशांत किशोर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं। तो आने वाला जो चुनाव है बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो ऐसे में देखना ये बहुत ज़रूरी होगा कि क्या बिहार की जनता प्रशांत किशोर को बहुमत देती है या फिर से अपने पौराणिक जो उनके चाल चलन रहा है, कभी वो जेडीयू के पाले में, कभी राष्ट्रीय जनता दल के पाले में जाके बैठ जाती है जनता, क्या वो अपना ये रिकॉर्ड बरकरार रखते हैं। आने वाला समय हमें ये ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।